परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आराधना के संबंध में आज हम एक भाग पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 139 उसका 14 पद, साम्स 139 वर्स 14। वो इस प्रकार लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रजा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह लिखा है कि मुझे भयानक और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टि किया है, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार मुझे रजा है। परमेश्वर ने मुझे इस रीति से, आश्चर्य रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे जब बनाया तो उस सृष्टिकर्ता को, उस ब्रह्मांड का कलाकार को, या आकाश और पृथ्वी और हमें निर्माण किया हुआ परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। इसका पहले दो तीन पद अगर हम पढ़े, खाली हमें सृष्टि किया उतना नहीं लिखा है कि उसका दूसरा पद में, उसका 113 है, उसका दूसरा पद में, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। उसके बाद तीसरा पद में, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। और इसमें 4 पद में, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये इतना हमें खाली सृष्टि किया उतना नहीं, और हमें संभालने वाला, हमें याद करने वाला, हमें प्रेम करने वाला एक परमेश्वर, उस परमेश्वर को दावीद कहता है कि मैं धन्यवाद करूँगा। लेकिन हम जानते हैं कि पहला मनुष्य आदम ने जो पाप किया, पाप की वजह से जो पापी होकर हमें रहना पड़ा, या हम पवित्र परमेश्वर से दूर हुआ, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा स्थिति में हमें रहने बनाने का बावजूद परमेश्वर ने, परमेश्वर का संग, परमेश्वर साथ उस फेलोशिप चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया। उस प्रेम ऐसा था कि यूहन्ना सुसमाचार के हम आते समय हम जानते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। हाँ, परमेश्वर ने एक भयानक और अद्भुत और आश्चर्य रीति में परमेश्वर ने हमें बनाया। हमारा हर क्षणों में, हर समयों में हमें देखभाल करने वाला परमेश्वर, मनुष्यों का पाप का कारण हम जो परमेश्वर से दूर हुआ, वही परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए आगे आया, कहता है कि मेरा प्रेम में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पे ये जो मनुष्य का रचना, हमारा तरफ से हमने कुछ नहीं किया, या हमारा माता पिता की ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की है। ये हमारे सब अंग बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य का एक विषय है। हम कितना भी इस भयानक और आश्चर्य और अद्भुत रीति में जो परमेश्वर ने जो बनाया, कितना भी हम सोचे, कितना गहराई तक भी जाए, तो हम उसका अंत तक हम पहुंच नहीं सकता। इतना विषय बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया। अगर इस महान कलाकार या ब्रह्मांड के रचयिता बिना सोचे समझे नहीं बनाया, लेकिन उसका एक प्लान था हमारे लिए, वो कुछ चाहता था हमसे। जब वो परमेश्वर से हमारा जब संपर्क टूट गया, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यशायाह पुस्तक की ओर हम आते समय, यशायाह पुस्तक उसका 52 उसका 14 पद, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए
क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आत्मियों की सी ना रह गई थी। ऐसा एक अवस्था पर इस महान कलाकार, जो ब्रह्मांड का जो रचयिता था, या हमें जो भयानक और अद्भुत रीति से जो रचा है, उस परमेश्वर का अवस्था ऐसा एक स्थान पर पहुंचा कि बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, ताकि उनका रूप बिगड़ गया था। एक विरूप अवस्था में हमारा परमेश्वर हुआ, वो हम कालवरी क्रूस पर हम देख सकते हैं। एक आवश्यकता क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा रीति में बनाया था, जो अच्छी रीति में और भयानक रीति में, अद्भुत रीति में परमेश्वर ने बनाया। और दावीद कहता कि मैं धन्यवाद करते रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया हुआ हमें, हमारा पाप का कारण परमेश्वर को उस स्थान को छोड़कर, उस मूल्य स्थान को छोड़कर कालवरी क्रूस पे और उतर के हमारे लिए वो कालवरी क्रूस पर अपना रक्त बहाना पड़ा। वो पहचान नहीं सकता था, उतना विरूप हुआ था हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे पापों को ढकने के लिए अपना खून पानी की तरह कालवरी क्रूस पर बहाया। यीशु ने अपना पाप रहित जीवन के हमारे पापों को धोने के लिए बलिदान कर दिया है। देखो, एक दो पिक्चर, एक तो एक भयानक और अद्भुत रीति में बनाया हुआ उस महान परमेश्वर, महान एक कलाकार, और सारे ये पृथ्वी का, आकाश का, ब्रह्मांड का रचयिता एक स्थान पर। अगर भयानक और सृष्टि अद्भुत रीति में अगर बनाया, तो हमारा परमेश्वर कितना ऊंचे स्थान पर है। लेकिन हमारा जो पाप के कारण, हमारा पूर्व पिता आदम और हव्वा ने जो पाप किया, उस पाप के कारण इस महान परमेश्वर एक ऐसा एक स्थान पर पहुंचा, जो यशायाह भविष्यवक्ता का उसके 4 पद में लिखा है, उसका 14 पद में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। इतना है कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि लोग पहचान नहीं सका। ये थोड़ा देखिए तो दो पिक्चर, एक परमेश्वर हमें बनाया, लेकिन हमारा पाप के कारण हम जब परमेश्वर से जो संपर्क टूट गया, पुनः हमें परमेश्वर का संग लाने के लिए ये परमेश्वर का दूसरा पिक्चर कालवरी क्रूस, जहाँ पे एक विरूप रीति में जो लोग पहचान नहीं पा रहे कि ये कौन है, उतना विरूप होकर हमारा परमेश्वर रहा। हमें ये स्थान पर लाने के लिए, ये स्थान पर हमें लाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। वो प्रेरित की ओर हम आते समय, प्रेरित पुस्तक उसका 20 अध्याय 28 पद लिखा है, इसलिए अपनी और पूरी जून की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। और आगे देखिए, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना रक्त कालवरी क्रूस पर बहाकर हमें परचेस किया है। आज अगर दावीद ने परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसमें बेली चढ़ाता था, बेली चढ़ाकर उसका पाप का मुक्ति मिलता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था, लेकिन आज उस स्थान पर एक बेली, अंतिम बेली, आखिर बेली हमारा प्रभु यीशु मसीह का हुआ कालवरी क्रूस पर। उस रक्त द्वारा, उस पवित्र रक्त द्वारा, वो उस गर्म और युवा रक्त हमारे लिए कालवरी क्रूस पर बहाकर हमें मोल लिया है, अर्थात हमें परचेस किया है।
इतना इतना आकाश और पृथ्वी सृष्टि किया हुआ, सारे ब्रह्मांड का रचयिता या निर्माण करता उस परमेश्वर एक विरू होकर काल्वरी क्रूस पर रहना पड़ा, इसलिए कि हमारा जो संपर्क, जो फेलोशिप था, उससे जब टूट गया था, उसको पुनः हम प्रभु का शरणों पर लाने के लिए आज हम धन्यवाद करें। इसलिए हम धन्यवाद करें कि आज हम उस परमेश्वर का संगम रहकर हम धन्यवाद दे रहा है। आज इस स्थान पर हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर के सन्निधान पर हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। लेकिन परमेश्वर मौका देने के लिए अपना बहुमूल्य रक्त काल्वरी क्रूस पर बहाया। अपना शरीर जो एकदम पहचान नहीं पा रहा है, उतना विरूप होकर था उधर काल्वरी क्रूस पर। उन्होंने समुद्र को बनाया, लेकिन वो काल्वरी क्रूस पर रहकर कहा कि मुझे प्यास लगता है। समुद्र को बनाया, पानी सब कुछ तैयार किया। इस पृथ्वी गोले से नीचे जो पानी रहता है, पानी का कोई कमी नहीं है। पानी का सृष्टि करता काल्वरी क्रूस पर रहकर कहता कि मुझे प्यास लगता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, जो टूटा हुआ संपर्क को पुनः प्रभु का संगति में लाने के लिए हमें आज प्रभु ने जो काम किया हुआ अवस्था को हम देखकर और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु जी धन्यवाद करें, क्योंकि हम इसके लिए योग्य नहीं था। हम पाप करके प्रभु से बहुत दूर चले गया था, लेकिन हमें ढूंढकर हमारे पास आया। स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर इस पाप में पृथ्वी में आकर आपको और हमें प्रभु ने प्रेम किया। ओह, और एक बार उस पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। यो भजन संगीता हमने जो पढ़ा है, भजन संगीता 139 उसका 14 पद है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, क्यों? इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रजाया हूँ और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति मैं जानता हूँ। आज प्रभु के चरणों पर प्रभु ने जो हमारे लिए जो किया हुआ विषय है, हमने इतना नहीं भयानक और अद्भुत रीति पे सृष्टि किया, इतना नहीं हमें निर्माण किया, इतना नहीं हमें परमेश्वर का स्वरूप में बनाया, इतना नहीं। ये पाप से हमारा जो रिलेशन, परमेश्वर हमारा जो रिलेशन जब टूट गया, तो परमेश्वर का और कोई रीति नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि अपने ऊपर हमारा पाप का दंड अपने ऊपर लेकर हमें उस दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। और आज अब प्रभु का शरणों पर आया है। हम ये स्थान पर इतने भाई बहन लोग जो बैठकर प्रभु का आराधना करते समय इस दीवार को तोड़ने के लिए हमारा परमेश्वर 2000 वर्ष पहले काल्वरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाना पड़ा। आइए इस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।